कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम एत्सुरो कुरुसु है। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था कि इसी बीच गलती से उसकी दीवार में छेद हो गया और वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर दीवार में बने छेद से आती रोशनी पर पड़ी। जब उसने उठकर छेद से झांका तो दूसरी तरफ उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की का नाम रियो था और वो उस वक्त खाना खा रही थी। अब एत्सुरो अक्सर उस छेद से उस लड़की को देखने लगा। फिर एक दिन जब एत्सुरो रियो को छेद से देख रहा था तो उसे साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो रियो के दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकने लगा। तभी अचानक पीछे से एक लड़की ने उसे देख लिया, जिसे डर कर एत्सुरो कुछ काम करने का नाटक करने लगा। खैर वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे फ्लोर पर खाना छोड़कर चली गई। अब एत्सुरो तो बेरोजगार था और भूख भी उसे काफी लगी हुई थी, इसलिए वो नीचे जाकर वो खाना चुराने लगा। तभी ऊपर से रियो ने उसे देख लिया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर रियो ने उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया। एत्सुरो जब रियो के कमरे में घुसा तो उसकी नजर उस छेद पर पड़ी जो रियो की किताबों वाली टेबल की ठीक ऊपर था। इसके बाद दोनों ने खाना खाना शुरू किया। एत्सुरो को खाना बहुत अच्छा लगा और उसने रियो की काफी तारीफ भी की। रियो ने उससे कहा कि जब भी उसका मन हो वो उसके साथ खाना खाने आ सकता है। खाना खाकर एत्सुरो बहुत ही खुशी खुशी अपने कमरे में लौट आया और फिर अपने कमरे से छुप छुप कर रियो को देखने लगा। फिर एक दिन दोनों साथ खाना खा रहे थे तो एत्सुरो ने रियो से पूछा कि उसके बार बार यहाँ आने से रियो को कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन रियो ने तो कहा कि अगर वो चाहे तो उसके साथ भी रह सकता है। धीरे धीरे एत्सुरो को रियो से प्यार होने लगा, क्योंकि उसकी नजर में रियो से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। फिर एक रात एत्सुरो ने तय किया कि वो छेद से झांक कर रियो को नहीं देखेगा, पर वो खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। अब उसने छेद से झांक कर देखा तो उसे रियो के साथ एक आदमी दिखाई दिया। एत्सुरो को लगा कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, पर अगले ही पल रियो ने अचानक एक झटके में उस आदमी का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और एक पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर एत्सुरो के होश उड़ गए। उसने घबराकर दीवार पर धक्का मारा, जिससे उस छेद के सामने किताब गिर गई। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली ये रियो किसी की जान भी ले सकती थी। वो अभी इस खौफनाक घटना के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने बाहर जाकर देखा तो रियो उसके लिए खाना लेकर आई थी। ऐसा लग रहा था कि रियो भी अब एत्सुरो को पसंद करने लगी थी। रियो ने कहा कि वो आज एत्सुरो के साथ उसके कमरे में ही खाएगी। खाना खाने के बाद एत्सुरो ने छेद के सामने से किताब हटा दी और फिर से रियो को देखने लगा। उसने सोचा शायद उसने जो देखा होगा वो उसका वहम होगा, पर तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसका नाम मीजा था। अब एत्सुरो को रियो पर थोड़ा शक होने लगा। अगली सुबह जब एत्सुरो कपड़े धोने जा रहा था तो रियो ने कहा कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर लो। इसके बाद दोनों ने प्लान बनाया कि वो रात को फिर से एक साथ खाना खाने वाले हैं। उसी वक्त एत्सुरो को कल रात की घटना याद आई, पर उसने खुद को मना लिया क्योंकि वो रियो को बहुत पसंद करता था। रात में जब एत्सुरो खाना खाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक उसे रियो के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत छेद से झांका तो देखा कि रियो के कमरे में एक और आदमी था, जिसे रियो ने फिर से बेरहमी से मार डाला। अब एत्सुरो को पक्का यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं है। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर रियो को पता चल गया और वो चाकू लेकर एत्सुरो के पीछे दौड़ पड़ी। एत्सुरो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर भाग गया, पर रियो वहां पर भी आ गई। रियो ने उससे पूछा कि उसे उसका सच कैसे पता चला, तो एत्सुरो ने उसे उस छेद के बारे में बता दिया। इसके साथ घबराते उसने रियो के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो यार, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों को मारती रहती हो। फिर रियो ने एत्सुरो की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तब एत्सुरो ने कहा कि उसकी आखिरी इच्छा यही है कि रियो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये सुनते रियो ने उसके चेहरे से खून चाटा और उसे चूम लिया। इसके साथ वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार भी हो गई। अब इसके बाद एत्सुरो ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहां पर काम करते वक्त जब वो ब्लेड से बक्से खोल रहा था तो उसे अचानक याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इससे थोड़े बड़े ब्लेड से ही इंसानों को खोल देती है। ये सोच सोच कर एत्सुरो बहुत घबरा गया। खैर अब अगली सुबह रियो उसे अपने कॉलेज ले गई और अपने दोस्तों से मिलवाया। उसने दोस्तों को बताया कि एत्सुरो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते एत्सुरो के पेट में तितलियां उड़ने लगी। अब एत्सुरो ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला किया ताकि वो रियो को दूसरे लड़कों से बचा सके। लेकिन तभी रियो ने उसे याद दिलाया कि तुम मुझे लड़कों से क्या ही बचाओगे यार, मैं खुद हर रात लोगों की जान लेती हूँ, मैं एक सीरियल किलर हूँ यार। तब एत्सुरो ने रियो से पूछा कि वो आखिर ये काम कब तक करती रहेगी, लेकिन रियो ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब एत्सुरो और रियो सड़क पर चल रहे थे तो अचानक रियो ने एक रेनकोट पहना और लोगों की हत्या करना शुरू कर दी। दरअसल जब भी उसके अंदर से आवाज आती थी कि इंसानों को मर जाना चाहिए तो वो तुरंत उसे मारने निकल पड़ती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर एत्सुरो ने उससे पूछा कि आखिर तुम लोगों की जान क्यों लेती हो, क्या इन लोगों से तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी थी। रियो ने यह जवाब दिया कि उसने उन सभी लोगों की एक लिस्ट बना रखी है जो बुरे हैं और वो उन्हें एक एक करके मार रही है। ये सुनकर एत्सुरो को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है यार, वो बेवजह उसे बुरा मान रहा था। अब एत्सुरो तो पूरी तरह रियो के प्यार में डूब चुका था। उसे रियो में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। खैर अब अगले दिन जब एत्सुरो ने अखबार पढ़ा तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसमें रियो की हुई हत्याओं की कोई खबर नहीं थी। फिर जब वो काम के बाद घर लौटा
तो उसकी मुलाकात कावासाकी नाम के लड़के से हुई। ये वही लड़का था जिसका खाना एसुरो पहले चोरी करके खाता था। कुछ दिनों बाद स्टोर रूम में एसुरो की मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से हुई। तब एसुरो ने हारुको से सामान का कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि पहले उसने एसुरो की बहुत मदद की थी। आखिरकार जब वो घर लौटा तो उसने छेद से देखा कि रियो ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें रियो ने उसे रात को 10 बजे मिलने के लिए बुलाया था। एसुरो नहा धोकर 10 बजे तक इंतजार करता रहा। तभी अचानक रियो के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत छेद से झांका तो देखा कि कावासाकी के हाथ पैर बंधे हुए थे और रियो उसका कत्ल करने ही वाली थी। एसुरो ने घबराकर चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन रियो ने उसे कहा कि चुपचाप खड़े होकर सब देखो। फिर उसने एक ही झटके में कावासाकी को मार डाला। कुछ ही देर में वहां मिजी नाम की वही औरत अपने साथियों के साथ आई और उसने कमरे की सफाई करनी शुरू कर दी ताकि कत्ल का कोई सबूत ना रहे। तब एसुरो घबराकर रियो के कमरे में आ गया। उसने मिजी से पूछा कि वो सब क्यों कर रही है। मिजी ने कहा कि उसकी तरह दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें लाशों की जरूरत पड़ती है। फिर मिजी ने एसुरो को अपने इयररिंग्स दिखाए जो इंसानों के उंगलियों से बने थे। तब एसुरो ने पूछा कि उन्होंने कावासाकी जैसे अच्छे इंसान को क्यों मारा है। ये सुनकर मिजी उसे कावासाकी के कमरे में लेकर गई, जहां चारों तरफ खून ही खून था। असल में कावासाकी यहाँ बिल्लियों को बड़ी बेरहमी से मार डालता था। मिजी ने एसुरो को चेतावनी भी दी कि एक दिन रियो उसे भी इसी तरह मार डालेगी। ये सुनकर एसुरो बेहद डर गया और भागकर अपने कमरे में चला गया। अब अगली सुबह रियो ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन एसुरो ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए रियो बालकनी से ही अंदर आ गई। उसने एसुरो को गले लगाना चाहा, लेकिन एसुरो उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा था। इससे दुखी होकर रियो वहां से चली गई। फिर अगले दिन एसुरो की मुलाकात हारुको से हुई। एसुरो ने हारुको से उसके भाई के बारे में पूछा, तभी अचानक रियो भी वहां पर आ गई। उसने हारुको को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो अपने भाई का इंतजार कर सकती है, लेकिन एसुरो ने जैसे तैसे हारुको को रियो के पास जाने से रोक दिया। हारुको के जाने के बाद एसुरो ने रियो से पूछा कि क्या वो हारुको को भी मार डालेगी। रियो ने जवाब दिया नहीं। अब अगले दिन हारुको ने एसुरो को मैसेज करके कॉफी शॉप में बुलाया, क्योंकि उसे अपने भाई के बारे में बात करनी थी। लेकिन तभी अचानक एक काली वैन आई और उसमें से कुछ लोगों ने एसुरो को जबरदस्ती अगवा कर लिया। उस वैन में मिजी थी, जिससे मिलकर एसुरो ने बताया कि हारुको अपने भाई को तलाश रही है। ये सुनकर मिजी हंसने लगी और बोली कि जो इंसान मर चुका है वो कहाँ मिलेगा आखिर। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि एसुरो हारुको से मिलने कॉफी शॉप पहुंचा। वहाँ हारुको ने उसे बताया कि उसका भाई कई दिनों से घर नहीं लौटा, इसलिए उसने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी है। फिर वो दोनों साथ में जाकर मकान मालिक से मिले ताकि वो कावासाकी का कमरा खोल कर देख सके। जब मकान मालिक ने कावासाकी का कमरा खोला तो वहाँ का नजारा देखकर एसुरो के होश उड़ गए, क्योंकि पूरा कमरा एकदम साफ सुथरा था। तब एसुरो ने चैन की सांस ली और हारुको के साथ बाहर आ गया। बाद में जब एसुरो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी रियो के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहा था। उस रात जब एसुरो रियो के साथ खाना खा रहा था तो उसने रियो से उस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन रियो ने सवाल का जवाब देने की बजाय उससे कहा कि उसे हारुको से दूर रहना चाहिए। दरअसल दोनों ही एक दूसरे को लेकर जलन महसूस कर रहे थे। अचानक गुस्से में रियो ने खाना फेंक दिया। एसुरो ने उसे मनाने के लिए पीछे से गले लगा लिया। फिर उसने रियो को चूमने की कोशिश भी की, लेकिन रियो ने चॉपस्टिक उसके गर्दन पर रखकर उसे रोक दिया। अगले दिन एसुरो फिर से हारुको से मिला। हारुको उससे कहने लगी कि मैं रियो से कहीं बेहतर हूँ, तुम्हें उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि रियो तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलने वाली। आखिरकार जाते जाते हारुको ने कहा कि कल मैं यही तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। इसके बाद जब एसुरो घर की तरफ लौट रहा था तो अचानक कुछ गैंगस्टर्स ने उसे किडनैप कर लिया और उसे अपने अड्डे पर ले आए। वहाँ गैंग लीडर ने एसुरो से कहा कि वो रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए, लेकिन एसुरो ने साफ मना कर दिया। उसकी बात सुनकर गैंगस्टर्स ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और आखिरकार उसे छोड़ दिया। घर पहुंचते ही एसुरो और रियो के बीच झगड़ा हो गया। एसुरो ने रियो से कहा कि वो लोगों को मारना बंद कर दे, लेकिन रियो ने उसकी बात नहीं मानी। इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी एसुरो छेद से रियो को देखता रहा, जो अब भी लोगों की जान ले रही थी। पर अब वो लोगों को मारने के बाद हंसने की बजाय रोने लगी थी। ये देखकर एसुरो समझ गया कि रियो ये सब उन गैंगस्टर्स के दबाव में कर रही थी ताकि वो एसुरो को नुकसान ना पहुंचाए। ये जानकर एसुरो गुस्से से भर गया और भागते हुए गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंच गया। उसने गैंग लीडर से कहा कि वो रियो को धमकाकर उसे कत्ल करवाना बंद कर दे। इतना कहकर उसने एक चाकू उठाया और गुंडों पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई का उसे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए गुंडों ने उसे बुरी तरह पीट डाला। आखिरकार गैंग लीडर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी एक गैस ग्रेनेड आ गया, जिससे हर तरफ धुआं फैल गया। उसी वक्त रेनकोट और मास्क पहने रियो वहां पर आ पहुंची। अब एसुरो को बचाने के लिए उन सभी गुंडों को मारना ही होगा। बिना देर किए उसने एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने एसुरो को उठाकर सोफे पर बिठाया। तब एसुरो ने उससे पूछा कि इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम हंस नहीं रही हो। रियो ने जवाब दिया कि अब इस काम में मुझे मजा नहीं आ रहा। ये सुनकर एसुरो बहुत खुश हुआ और उसने रियो को चूम लिया। उसे लगा कि अब रियो कभी भी किसी की जान नहीं लेने वाली, लेकिन अगले ही पल रियो ने एसुरो के पेट में चाकू घोंप दिया। फिर हंसते हुए उसने कहा कि वो हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। आखिरकार उसने एसुरो को आई लव यू कहा, तो जवाब में एसुरो ने भी आई लव यू टू कहा और जमीन पर गिर पड़ा।
इसके बाद रियो मिजी से मिली और उससे कहा कि वो शहर छोड़कर जा रही है। उसने कहा कि अब एसुरु कभी छेद से झांककर नहीं देखने वाला। तभी अचानक लंगड़ा एसुरु बैसाखी के सहारे चलता हुआ वहां पर पहुंच गया। तब ये खुलासा हुआ कि रियो ने उसे मारा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश किया था। आखिर में एसुरु और रियो अपने नए सफर पर निकल पड़े और रियो ने उससे वादा किया कि वो आज के बाद किसी की जान नहीं लेने वाली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।